Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 17, that is Tejal in Ahmedabad. Now, every day I go to the hospital by bus to see my mother. यहाँ पर तेजल बता रही है कि हर रोज़ मैं बस से होते हुए हॉस्पिटल जाती थी अपनी मम्मी की तबीयत देखने. At first, I was too scared to get into such crowded buses. तो उसमें इतनी भीड़ दिखती थी तो मुझे बहुत डर लगता था. I was not at all used to it. क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों से बिल्कुल भी used to नहीं थी. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line. तो पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है. अब मुझे पता है कि मुझे कैसे लाइन में खड़े रहना है. How much to pay for the ticket? Where to get down? मुझे कितने पैसे पे करने हैं टिकट के लिए, और मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ पे उतरना है. Where we stay, there is a tall building nearby. तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नियर बाय एक लंबी बिल्डिंग है. माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेस देयर. तो मेरी मामी वहाँ पे 7 घरों का काम करती है. शी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेस. तो वो उन घरों में जाकर बर्तन धोती है और घरों को भी क्लीन करती है. One day I went there with her. तो एक दिन मैं अपनी मामी के साथ उन घरों में गई. When I first saw the building. जब मैंने सबसे पहले उस बिल्डिंग को देखा तो ऐसा लगा कि ये बहुत ही बड़ा घर है. I thought that it was one big house. But I found that there were many houses. लेकिन जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं. वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. एक घर के ऊपर दूसरा घर और दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर. इस तरीके से बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स. तो जब मैं वहाँ गई तो मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में क्या हमें सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक लिफ्ट थी जिससे लोग ऊपर नीचे आते जाते थे. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल. तो ये एक बड़ी सी केज यानी कि पिंजरे जैसी थी जिसके अंदर पंखा लगा हुआ था, लाइट्स भी थी और एक बेल भी थी. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. तो हम में से काफ़ी सारे लोग लिफ्ट में जाते थे. Somebody pressed the button and lift went up quickly. किसी ने जो लिफ्ट है उसका बटन दबाया और वो एकदम से फटाफट से लिफ्ट जो थी वो ऊपर चली. Really, I was very scared in the beginning. पहले तो मुझे बहुत डर लगा. Now another house. Mommy took me first to Harsh's house. तो मामी सबसे पहले मुझे हर्ष के घर ले गई. हर्ष एक लड़का था तो उसका जो घर था वो 12th फ्लोर पे था. His house was on the 12th floor. What a big house! So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in and one to cook in. तो उनके घरों में बहुत सारे रूम थे.
एक रूम में बैठने के लिए, एक रूम खाने के लिए, एक रूम सोने के लिए और एक रूम खाना बनाने के लिए। Their toilet was also in the house. उनके घर में एक टॉयलेट की फैसिलिटी भी थी। It took mommy a lot of time to clean her house. तो मेरी मामी को हर्ष का घर साफ करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। But she could work easily. लेकिन वो आराम से कर लेती थी। There was a tap in the kitchen and water flowed from it. किचन में एक टैप भी था जिसमें से पानी आता था। Harsh has put a bucket below the tap to fill water for his bath. हर्ष ने एक बाल्टी जो है उसे नल के नीचे रख दी ताकि वो भर सके और वो नहा सके। Then he sat down to watch TV. So much water was wasted. उसने पानी को भरने रख कर और वो टीवी देखने बैठ गया, लेकिन बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। I did not like it. I went and closed the tap. तो मैं गई और मैंने नल को बंद किया। हर्ष हाउस हैज़ बिग ग्लास विंडोज़। तो हर्ष के घर में बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ लगे हुए हैं। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मेरी मामी ने मुझे बोला कि विंडो में से झांक के नीचे देखो। आई कुड सी मामास स्ट्रीट एंड द हाउसेस। तो जब मैंने खिड़की से झांक के नीचे देखा तब मुझे मामा की गली और उनका घर दिखा। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि इसमें से मेरे मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयस। ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नीचे बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। मैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी इतनी ऊंचाई से देखने से। हियर यू कैन सी दिस पिक्चर। दिस इज़ द बिग बिल्डिंग एंड दिस इज़ द स्लम एरिया। Now a new trouble. Mama has said that he would take me around to see Ahmedabad. तो मामा ने मुझे ऐसा बोला था कि वो मुझे अहमदाबाद दिखाने के लिए ले जाएंगे। The children around here talk a lot about river front. तो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो रिवर फ्रंट के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। They are telling that big film stars, leaders and sports person also come there. तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि रिवर फ्रंट पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, लीडर्स और स्पोर्ट्स पर्सन ये सब आते हैं। मे बी व्हेन आई गो देयर आई माइट सी देम देयर। तो यहाँ पे तेजल ऐसा बोल रही है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो हो सकता है कि मुझे इनमें से कोई वहाँ पे दिखे। These days मामा is so worried. I cannot ask him to take me to river front. आजकल जो मेरे मामा हैं वो काफ़ी चिंता में रहते हैं, तो मैं मामा को नहीं बोल सकती कि वो मुझे रिवर फ्रंट घुमाएं। Last week, some people had come with a notice that everyone should move out of this place. तो पिछले हफ्ते ही कुछ लोग आए थे एक नोटिस के साथ कि हम लोगों को ये जो जगह है ये खाली करनी है।
तो हमें ये जगह खाली करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। नाउ दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वैकेंट। तो उनका कहना ऐसा है कि ये जो जगह है जहाँ पे हम रह रहे हैं ये गवर्नमेंट की है, तो हमें इसे खाली करना चाहिए। Mama is saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices. तो मामा का कहना ऐसा है कि पिछले 10 सालों में ऐसा हो चुका है कि ये तीसरी बार ऐसी नोटिस हमें आई है। People who live here have been given another place to make their houses. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह देनी चाहिए ताकि वो अपना घर बना सकें। बट इट इज़ अ लिटिल फार, लेकिन ये काफ़ी दूर हो जाता है। मामा विल हैव टू स्टैंड मोर मनी एंड टाइम टू रीच एट हिज वर्क प्लेस। अगर वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा अपने काम की जगह पे जाने में। मामी विल हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। और मेरी मामी को भी दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। हाउ विल आई बी एबल टू विजिट माई मदर। और मैं अपनी मम्मी को कैसे देखने जा पाऊँगी। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल। जबकि मेरी मम्मी अभी तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है। Students, here we complete our chapter number 17, that is Tejal in Ahmedabad. Thank you.